और वहीं इजराइल हमास जंग पर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है अब वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बंधकों की रिहाई डील को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, डील खटाई में पड़ती नजर आ रही है। बंधकों की रिहाई की बात अटक गई है। आज शुरू होनी थी बंधकों की रिहाई, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया है। TV9 भारतवर्ष पर इस डील से जुड़ी, रिहाई से जुड़ी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले यह तय हुआ था हमास और इजराइल के बीच कि बंधकों की रिहाई शुरू की जाएगी और उसके बदले इजराइल 4 दिन का सीज फायर करेगा, लेकिन फिलहाल जो आसार हैं वो ये कि ये डील अटकती हुई नजर आ रही है। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, ये अब आपके सामने आने जा रहा है। सीधे चलते हैं प्रतिमा के पास। जी हां, अब आपको बताते हैं कि बंधकों की रिहाई आखिरकार क्यों नहीं हुई और आगे क्या क्या इस पूरे युद्ध के दौरान हो सकता है। पूरी खबर डिटेल से आपके सामने बता दें। बंधकों की रिहाई शुरू नहीं हुई है। आज का ये अपडेट आपके सामने है कि बंधकों की रिहाई शुरू होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सुबह 10 बजे से रिहाई की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खबर यह है कि आज बंधकों की रिहाई नहीं होगा। तो ये आज का अपडेट है, आज क्या क्या हुआ। अब रिहाई क्यों नहीं हुई ये भी समझिए। कागजात पर दरअसल हस्ताक्षर नहीं हुए, सिग्नेचर नहीं हुए हैं। डील पूरी होने के बाद ही रिहाई होगी ऐसा माना जा रहा है। और इसके अलावा जानकारी ये भी कि शुक्रवार से पहले रिहाई अब तक संभव नजर नहीं आ रही है। अब इसके बाद आगे क्या होगा बता दें आपको। डील पर नए सिरे से चर्चा हो सकती है ये माना जा रहा है। इसके अलावा डील में बदलाव भी मुमकिन माना जा रहा है। साथ ही रिहाई पर नई तारीख अब सामने आएगी। इसके अलावा बातचीत के बाद डील पर हस्ताक्षर होंगे, साइन होंगे। गाजा में क्या हो रहा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले इस बीच जारी हैं। IDF का ऑपरेशन पहले से ज्यादा तेज हो चुका है गाजा में। इसके अलावा रिहाई शुरू होने तक हमले जारी रहेंगे ये भी साफ कर दिया गया है। हमास भी इस बीच पलटवार लगातार कर रहा है। तो क्या इस वक्त स्थिति है ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे, जिनसे हम 60 सेकंड में समझने की कोशिश करते हैं कि विपिन, अब जबकि आज बंधकों की रिहाई नहीं हो रही है, आगे हमास का सर्वनाश तय है ये माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि रिहाई के दिन भी जब शर्तें तय हुई है प्रतिभा, तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ किया कि हम बेशक जो सीज फायर है उसको अमली जामा पहना रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रतिज्ञा है हम उसको पूरा करके दम लेंगे और हम हमास का खात्मा नष्ट करेंगे, करके ही मानेंगे। अब देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ये है कि आज सुबह 10 बजे ये प्रक्रिया शुरू होनी थी और सीज फायर शुरू होना था, लेकिन सीज फायर नहीं हुआ है। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हमास जिन लोगों को छोड़ेगा उनकी सूची अभी तक इजरायली अधिकारियों के पास नहीं पहुंची है। बीच में हमास कुछ और शर्तें डाल रहा है। वो शर्तें क्या है? वो ये कह रहा है कि जब सीज फायर लागू हो जाएगा तो आप गाजा पट्टी के बाहर भी हमास के जो लीडर्स हैं, आप ना उनको पकड़ेंगे ना आप उनको मारेंगे। इस बात पर अब गतिरोध बन गया है और इस बात को लेकर इजराइल तैयार नहीं है। लिहाजा इजराइल ये कह रहा है कि हमने जिनको छोड़ना है उसकी सूची हमने प्रकाशित कर दी है, आप जिनको छोड़ेंगे आप उसकी सूची दीजिए, लेकिन वो सूची अब तक नहीं मिली है। लिहाजा अब ये पूरा सीज फायर और ये हॉस्टेजेस को छोड़ने का जो पूरा मामला है ये खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगले 24 घंटे के लिए सीज फायर भी टल गया है और हॉस्टेजेस की रिहाई भी टलती हुई नजर आ रही है। और ये डील अधर में लटकती हुई भी नजर आ रही है। बड़ी बात कह रहे हैं विपिन की, और शर्तें लगा रहा है हमास, और जिसकी वजह से अब तक डील पेपर पर नहीं हो पाई है। विपिन, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एयर कॉमोडोर SP सिंह साहब जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, युद्ध विराम को लेकर कतर के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा सामने आया है। जल्द होगी युद्ध विराम की घोषणा, ये कहना है कतर का। दोहा का सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है बातचीत। डील पूरी होने के बाद युद्ध विराम की, सीज फायर की घोषणा होगी, इसका ऐलान किया जाएगा।